नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कुंथुनाथ भगवान वर्तमान अवसर्पिणी काल के 17वें तीर्थंकर हैं। ये हस्तिनापुर के इक्ष्वाकु वंशीय राजा सूरसेन के पुत्र थे। इनकी माता का नाम श्रीदेवी था। कुंथुनाथ भगवान का रंग सुनहरा था और शरीर की ऊंचाई 35 धनुष्य थी। गंधर्व इनके यक्ष देव हैं और बला इनकी यक्षिणी देवी हैं। इनका प्रतीक चिन्ह बकरा है। बकरा बहुत ही सीधा, भोला और शाकाहारी प्राणी है। बकरे के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। खाने पीने भोग विलास के लोभ में पड़कर बकरा दूसरों का भोजन बन जाता है। अतः कभी भी इंद्रियों की दास्ता स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मुक्ति के पथ में बाधक है। कुंथुनाथ भगवान ने मन शुद्धि विषय पर शिक्षा दी। इनका आयुष्य 95,000 वर्ष का था। उनका जीवन वृत्तांत जानने के लिए देखें 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान की कहानी। जम्बू द्वीप के पूर्व महाविदेह में आवर्त देश की खंगी नगरी में प्रबल प्रतापी सिंहावह राजा थे। वह अपनी प्यारी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा को संतों का संपर्क समय समय पर मिलता रहता था। पुत्र के योग्य होने पर राजा सिंहावह ने राज्यभार से मुक्त होकर सम्राचार्य के पास दीक्षा स्वीकार कर ली। घोर तपस्या व उत्कृष्ट साधना के द्वारा महान कर्म निर्जरा करके तीर्थंकर गोत्र और चक्रवर्ती पद का बंध किया। अंत में अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण कर वे सर्वार्थ सिद्ध महाविमान में सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाले देव बने। देवलोक के सुख भोग कर राजा का जीव इसी भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में राजा सूरसेन के राजमहल में महारानी श्रीदेवी की पवित्र कुक्षी में 14 सपनों के दर्शन पूर्वक अवतरित हुए। गर्भकाल पूरा होने पर वैशाख कृष्णा चतुर्दशी की मध्य रात्रि में बालक का जन्म हुआ। भगवान के नवजात शरीर को मेरु पर्वत पर पंडुक वन में ले गए। वहाँ विविध स्थान के पवित्र पानी से उनका अभिषेक किया। अपने उल्लास को प्रकट करने के बाद पुनः शिशु को यथास्थान रखकर देवगण अपने अपने स्थान चले गए। राजा सूरसेन ने बालक का जन्मोत्सव विशाल स्तर पर मनाया। नामकरण के दिन पारिवारिक जनों के बीच पुत्र को लेकर महारानी स्वयं आई। कुंथु रत्न की भांति पुत्र के तेजस्वी शरीर को सभी ने देखा, आशीर्वाद दिया। नाम के बारे में राजा सूरसेन ने कहा, यह बालक जब गर्भ में था तब महारानी ने स्वप्न में कुंथु नामक रत्नों की राशि देखी थी। अतः बालक का नाम कुंथु कुमार रखा जाए। सभी ने बालक को इसी नाम से पुकारा। युवावस्था आने पर कुंथु कुमार का विवाह अनेक राजकन्याओं के साथ कर दिया गया। समय आने पर उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। राजा स्वयं निवृत्त होकर मुनि बन गए। कुंथुनाथ अपने राज्य को व्यवस्थित चला रहे थे। एक बार आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ। फिर अपने बल पराक्रम और अपार सैन्य बल से उन्होंने 6 खंड पर विजय प्राप्त की। बड़े बड़े सम्राट उनकी सेवा में हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। दीर्घकाल तक चक्रवर्ती पद पर बने रहे। एक बार उनका जन्म उत्सव और चक्रवर्ती पद प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा था। कुंथु कुमार चक्रवर्ती प्रसन्नचित्त होकर नगरी की शोभा को निहार रहे थे।
और विचार कर रहे थे कि कहाँ अचिंत्य की अत्यंत शोभा और कहाँ यह चक्रवर्ती पद की शोभा। एक शोभा आत्मा का धर्म है और दूसरी शोभा कर्म का फल है। ऐसा चिंतन करते हुए उन्हें कुछ ही समय में जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही उन्हें ज्ञात हुआ कि पूर्व भव में मैं इससे भी अधिक अहमिंद्र पद का उपभोग कर चुका हूँ। ऐसा स्मरण होते ही पद का संपूर्ण मोह क्षण भर में चूर चूर हो गया। उन्होंने त्याग मार्ग पर अपना कदम बढ़ाया और मुनि दीक्षा ले ली। 16 वर्ष तक एकांत जंगलों में ध्यान तप की कठोर साधना करने के पश्चात हस्तिनापुर में ही तिलक वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। देवों ने संवत्सरण की रचना की। मन शुद्धि पर उन्होंने प्रथम प्रवचन दिया। भाव 5 होते हैं। उनके नाम है औदयिक भाव, औपशमिक भाव, छायिक भाव, पारिणामिक भाव। कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था को औदयिक भाव कहते हैं। मोह कर्म के उपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को औपशमिक भाव कहते हैं। कर्मों के क्षय से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयिक भाव कहते हैं। घाती कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। परिणाम से होने वाली आत्मा की अवस्था को पारिणामिक भाव कहते हैं। मनुष्य का चरम लक्ष्य शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। उनकी शिक्षा सुनकर हजारों व्यक्तियों ने मुनि दीक्षा धारण की। कुंथुनाथ भगवान का आयुष्य 95,000 वर्ष का था। अपना अंतिम समय निकट जानकर भगवान सम्मेद शिखर पर पधारे और वहीं पर 1 मास के अनशन पूर्वक मोक्ष पधारे। इंद्र आदि देवताओं ने मिलकर भगवान का निर्वाण कल्याण किया। धन्यवाद।